Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing the new topic of bioinorganic chemistry and the topic is metalloporphyrin ring. Okay, तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी भी डिस्कस अबाउट द पोरफायरिन रिंग कि पोरफायरिन रिंग आपका होता क्या है, किस तरीके से उसका प्रिपरेशन होता है। अभी इस पोरफायरिन रिंग के अंदर वी ओनली ऐड मेटल्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू द मेटेलोपोरफायरिन रिंग। तो सिंपली हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या बनाया था, पोरफायरिन रिंग हमने प्रिपेयर किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पोरफायरिन रिंग हमने कैसे कन्वर्ट किया था। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया था पायरोल। ओके, पायरोल के अंदर हमने एडिशन करवाया था अल्डिहाइड का। करेक्ट, ये हमने क्या किया था, अल्डिहाइड का एडिशन करवाया था। और इन द प्रेजेंस ऑफ DDCl और DCM हमने एक रिएजेंट लिया था और एक हमने सॉल्वेंट लिया था। और उसकी मदद से हमने पोरफायरिन रिंग का यहाँ पे हमने प्रिपरेशन यहाँ पे हमने करवाया था। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर यूजिंग पोरफायरिन रिंग। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग है उसके अंदर हम लोग सिर्फ मेटल का एडिशन करवाएंगे और मेटल का एडिशन करवा के कन्वर्ट करवाएंगे हम लोग मेटेलो पोरफायरिन रिंग में। ओके, नाउ द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द मेटेलो पोरफायरिन रिंग इज, हमारे पास अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पोरफायरिन रिंग ऑलरेडी क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। करेक्ट, अभी ये पोरफायरिन रिंग क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे। ओके, बेसिक मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के बाद ये क्या फॉर्म होगा, एक डाई अनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सेकेंड, सॉरी, डाई अनायन ऑफ पोरफायरिन। ओके, फिर इस डाई अनाइन पोरफायरिन में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मेटल का एडिशन यहाँ पे करवाएंगे। एडिशन ऑफ मेटल कंपाउंड, कोई भी मेटल आप ले सकते हो। जनरली भी कंसीडर मेटल इन फेरस, अगर हमने फेरस कंसीडर किया, आयरन कंसीडर किया तो वो हीम यूनिट हो जाता है। और इसके बाद आफ्टर एडिंग द मेटल इन डी अनायन ऑफ पोरफायरिन, ओके, इसके बाद हमारा किसके अंदर कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन होता है हमारा मेटेलो पोरफायरिन रिंग के अंदर। ओके, तो ये आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाउ वी प्रिपेयर पोरफायर मेटेलो पोरफायरिंग रिंग यूजिंग द पोरफायरिन रिंग। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप मेटेलो पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर हमें सिर्फ किसका कन्वर्जन करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे मेटल का एडिशन करना है। तो इसके रिंग में आपको जो पायरोल रिंग है वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है। एक आपका पायरोल रिंग यहाँ पे, दूसरा पायरोल रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। करेक्ट, तीसरा पायरोल रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और चौथा पायरोल रिंग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये पायरोल रिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मीसो अटैच होते हैं इस तरीके से। ये आपका पहला रिंग हो गया, ये आपका दूसरा रिंग हो गया, ये आपका तीसरा रिंग हो गया और ये आपका चौथा रिंग हो गया, इस तरीके से। ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोगे, इसको अगर बैलेंस करोगे तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। करेक्ट, ये आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड और ये आपके पास पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेटल का एडिशन करवाते हैं तो ये मेटल क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में अटैच होता है और इस नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस नाइट्रोजन के साथ भी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है, ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है और नीचे वाले नाइट्रोजन के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, और जहां पे भी अगर आप देखोगे इन प्लेस ऑफ मेटल, मेटल की जगह पे अगर आपको फेरस ग्रुप कहीं पे भी दिखता है, आयरन ग्रुप, तो वहां पे आप समझ जाना कि वहां पे आपका कौन सा लगा है ग्रुप, हीम यूनिट वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपका मेटेलो पोरफायरिन रिंग होता क्या है। अभी ये मेटेलो पोरफायरिन रिंग को आप किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जो डाटा है वो कौन कौन से यहाँ पे हम देखते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रल डाटा। करेक्ट, अभी ये स्पेक्ट्रल डाटा सबसे पहला जो, अगर आप स्पेक्ट्रल डाटा यहाँ पे देखते हो
तो ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपके पास 1 HNMR। ओके, अभी जब भी आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मेटेलो पोरफायरिंग रिंग की बात करते हो, तो वहां पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नहीं होता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको दो सिग्नल ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये दो सिग्नल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका बीटा हाइड्रोजन का, और दूसरा होता है आपके पास मीसो हाइड्रोजन का। ओके, ये दो ही हाइड्रोजन आपको यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो दूसरा यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रल डाटा है वो आपको मिलता है आईआर से। करेक्ट। और यहाँ पे आईआर क्या करता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो पीक है वो आपको नहीं देता है। नो पीक एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो पीक है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, दैट्स वाई दे कांट गिव द पीक एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तीसरा जो आपका स्पेक्ट्रल डाटा है, वी फाउंड यूजिंग यूवी। ओके, यूवी में भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा को आप निकाल सकते हो। इसके अंदर जो सोरेट होता है, ओके, सोरेट बॉन्ड होता है, और साथ में जो आपका क्यू बॉन्ड होता है, सोरेट बॉन्ड बिकम मोर ब्रॉड एंड क्लोरीन बॉन्ड डिसअपेयर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ही कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो क्यू बॉन्ड है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू आपका सोरेट बॉन्ड। करेक्ट। अगर आप किसी भी मेटल की स्टेबिलिटी लिखना चाहते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जिससे आप मेटल की स्टेबिलिटी को बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका मेटेलो अगर आप पोरफायरिन रिंग अगर आप पढ़ रहे हो, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास, मैं जो यहाँ पे आपको एटम यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ एलिमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ मेटल्स के, अगर वो आपको दिखते हैं तो उससे समझ जाना कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है आपके पास Na2+ की। ओके, उसके बाद होती है Cu2+ की, उसके बाद होती है आपके पास CO2+ की, देन उसके बाद होती है आपके पास Fe2+ की, और सबसे लास्ट में आता है आपके पास Zn2+। तो इस तरीके से मेटल की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। अगर आपको कहीं पे भी इन प्लेस ऑफ मेटल अगर आपको कहीं निकेल दिख जाए, कॉपर दिख जाए, कोबाल्ट दिख जाए, तो वहां पे आप सिंपली ये कह देना कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या करेंगे, पोरफायरिंग रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। अगर वहां पे गलती से निकल निकल जाता है, ओके, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर आप ये रिंग को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप 4 मेंबर रिंग की बात करो, ओके, तो 4 मेंबर रिंग कितने हैं यहाँ पे आपके पास, सॉरी 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे तो 5 मेंबर रिंग कितने हैं आपके पास, ये जितने भी आपको पायरोल ग्रुप दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है आपके पास 5 मेंबर रिंग है। अगर आप यहाँ पे 6 मेंबर रिंग अगर आप देखना चाहते हो तो 6 मेंबर रिंग यहाँ पे कितने हैं, तो 6 मेंबर रिंग भी आपके पास कितने हैं, 4 है। कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे ये आपके पास क्या है, ये कंप्लीट एक रिंग है। इस रिंग में अगर आप देखोगे तो ये आपका एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, और ये आपका छठवा हो गया। ओके, तो ये 6 मेंबर रिंग आपको बहुत क्लियर तरीके से दिख रहे हैं, और 4 चेंबर होने के कारण चार आपको 6 मेंबर रिंग का भी फॉर्मेशन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मेटेलो पोरफायरिन रिंग। अगर आपको फिर भी कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो वी हैव टू ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी विथ personally in Instagram, and you can also ask a question on Telegram channel। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 550-600 बच्चे हैं, उनके साथ आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपको नोट्स होता है वो सारा का सारा नोट्स आई हैव टू अपलोड ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां से यू हैव टू डाउनलोड। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे इजी तरीके से यू कैन एक्सेस। तो thank you so much for watching my video, or please keep supporting us, and please do not forget to subscribe my channel, and you can also share with your friends. Thank you so much. Thank you so much. See you in next